आई एम श्योर कि आपने ये एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में ज़रूर किया होगा कि जब भी कभी आप पहाड़ों पर जाते हो और ज़ोर से आवाज़ लगाते हो तो वही आवाज़ आपके पास वापस आती है। तो एग्जैक्ट यही होता है हमारी मैनिफेस्टेशन में। जब हम कुछ भी चीज़ यूनिवर्स से मांगते हैं, कोई भी अपनी विश मांगते हैं, तो वो विश हमारे पास वापस आती है। आप इसको चाहें तो यूनिवर्स बोल सकते हो, ब्रह्मांड बोल सकते हो, भगवान बोल सकते हो, अल्लाह बोल सकते हो, वाहिगुरु बोल सकते हो, जीसस क्राइस्ट बोल सकते हो। आप जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप ये नाम इनको दे सकते हो, लेकिन वो अल्टीमेट एक सुप्रीम पावर होती है। और आज इसी में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको एक बार करनी होती है। और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये कभी फेल हुई ही नहीं है। और मैंने इस टेक्निक से रातों रात चमत्कार होते हुए देखे हैं। लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ रातों रात अचीव किया है इस टेक्निक से, है ना। तो रातों रात का मतलब ये तो होता नहीं है कि आज हमने किया हो कल ही हमारे साथ चमत्कार हो जाए, है ना। तो एक रात तो ऐसी आती है जब अगली सुबह हमारे साथ चमत्कार होता है। तो इस तरह से मैंने देखा है। तो ये जो टेक्निक है इसका नाम है लेटर टू यूनिवर्स। आपको इसमें यूनिवर्स को एक लेटर लिखना होता है। आपको सिर्फ इसको एक बार करना होता है, बार बार आपको नहीं करना है। सिर्फ एक बार आपको यूनिवर्स को लेटर लिख देना है। तो अब बात करते हैं कि आपको इसको करना कैसे है। उससे पहले अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम ज्योतिका है और मैं आपका अपने चैनल कोच ज्योतिका यादव में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब चलिए हम बात करते हैं कि पहले स्टेप में आपको क्या करना है। पहले स्टेप में आपको आप जो चीज़ चाहते हैं उस चीज़ को आपको विजुलाइज करना है। और आपको विजुलाइज करना है कि आपके हाथ में एक बहुत ही सुंदर सी डायरी है, एक बहुत ही सुंदर सा पेन है, और आप अब जो चीज़ आपको चाहिए वो एग्जैक्टली वो चीज़ लिख रहे हो। आप अपने यूनिवर्स से बात कर रहे हो। आप चाहे तो भगवान भी इनको बोल सकते हो। आप बात कर रहे हो अपने भगवान से और आपको ना एक लाइट आती हुई दिख रही है, आपको एक रोशनी आती हुई दिख रही है और आप उस चीज़ को महसूस कर रहे हो। मैं आपको बता रही हूँ, जब आप ये पहले स्टेज पर आएंगे, जब आप ये तैयारी करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप वो चीज़ महसूस कर पा रहे होंगे कि आप सचमुच में एक वो डिवाइन पावर के साथ जुड़ रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो, आते हुए देख रहे हो और आप उनसे एक कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये सारी चीज़ें महसूस होंगी और आपको वो सारी चीज़ें दे सकती है वो डिवाइन पावर जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। उसके बाद अब आप तैयार हो जाइए। आप सच बताने के लिए तैयार हो जाइए कि जैसे कि आपके सामने कोई इंसान बैठा हुआ है और आप उसको अब सारा कुछ एक्सप्रेस करने वाले हो कि मेरी लाइफ में जो कुछ चीज़ें हैं ना, मैं उसके लिए बहुत थैंक यू हूँ, मैं उसके लिए बहुत थैंक्सफुल हूँ। और ब्लेस्ड फील करने के लिए तैयार हो जाइए कि मेरे पास जो भी चीज़ें हैं मैं उनके लिए बहुत थैंक्सफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ और मुझे और भी चीज़ें चाहिए जो मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ या मैं करना चाहता हूँ। इस तरह से आपकी जो वाइब्रेशन होगी वो बहुत ऊपर उठ चुकी होगी। आपकी तैयारी में ही आपकी वाइब्रेशन बहुत ऊपर उठ चुकी होगी। इस तरह से आपको फील करना है। आंखें बंद कर लेना। हो सकता है शायद आपकी आंखों से आंसू भी आ जाएं। अगर आप लोग पूरा फोकस के साथ, पूरा जिस तरह से मैं बता रही हूँ, अगर इस तरह से करते हो तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। अगर आंसू आ रहे हैं तो बहने देना, रो लेना आप, क्योंकि आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो। क्योंकि ये जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जब आप ये डायरेक्टली बात करने की कोशिश कर रहे हो, ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि आप खुद ही इसको महसूस करोगे। तो पहले स्टेप में आपको अपनी स्टेज सेट करनी है। अपनी स्टेज सेट करके आपको तैयारी करनी है। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होता है। सेकेंड स्टेप में होती है मैजिक की शुरुआत। और आपको सेकंड स्टेप में आपको लिखना है। आपको इस तरह से लिखना है, आप जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो उसको ऐसे लिखना है जैसे ऑलरेडी यूनिवर्स वो चीज़ आपको दे चुका है। जैसे कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, आप यूनिवर्स से कह रहे हो कि थैंक यू मुझे ये सारी चीज़ें देने के लिए। जैसे कि आप अगर ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ड्रीम कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए आप डिटेल में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर आप कोई घर मैनिफेस्ट करना चाहती हो तो आप इस तरह से लिखोगे,
थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना प्यारा घर आपने दिया है, मैंने इतना प्यारा घर अचीव किया है। और जब मैं अपने घर को देखती हूँ तो एक बहुत ही बड़ा सा दरवाज़ा देखती हूँ, फिर उसके अंदर मैं जाती हूँ और किचन कहाँ पर है, धूप से रोशनी कहाँ पर आ रही है, लाइब्रेरी आपकी कहाँ पर है, टीवी आप कहाँ पर देखते हो, सारी चीज़ें आपको डिटेल में विजुलाइज करनी और डिटेल में लिखनी है। मेरे इन लॉज वहाँ पर हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर हैं, आप जिनको जिनको विजुलाइज करना चाहते हैं आप विजुलाइज कर सकते हैं। और मैं जब घर के बाहर निकलती हूँ तो एक बहुत बड़ा सा घर के बाहर गार्डन है और बगल में बड़ी बड़ी कारें खड़ी हुई हैं। आप जो चीज़ चाहते हो जितना ज़्यादा आप डिटेल में लिखोगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज होंगे तो यूनिवर्स को समझ में नहीं आएगा कि आपको आपकी लाइफ में क्या चीज़ें देनी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और मैं जब घर के बाहर निकलती हूँ तो घर के बाहर बहुत बड़ा सा गार्डन है, बच्चे खेल रहे हैं, झूला है और बगल में बड़ी बड़ी कारें खड़ी हुई हैं। सारी चीज़ें आपको डिटेल में विजुलाइज करनी और डिटेल में आपको खत लिख देना है यूनिवर्स को, क्योंकि आप यूनिवर्स को खत लिख रहे हो और इससे यूनिवर्स को समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चाहिए, आपको आपकी लाइफ में क्या चीज़ें देनी है। तो इस तरह से आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होकर के आती हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप में कि थर्ड स्टेप में अब आपको क्या करना है। थर्ड स्टेप में अब आपको इन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना प्यारा घर दिया है, इतनी सारी चीज़ें दी हैं, इनके लिए थैंक यू। आपने जितने प्यार से मुझे ये सारी चीज़ें दी हैं, मैं उतने ही प्यार से इन सारी चीज़ों को रखूँगी, उतने ही प्यार से मैं इनको संजो के रखूँगी और मैं सारी चीज़ें घर में मेंटेन करके रखूँगी। क्योंकि जब आप लोग थैंक यू बोलते हो, जो चीज़ अभी आपको चाहिए उसके लिए थैंक यू बोलते हो, जो आपको मिली है उनके लिए थैंक यू बोलते हो और जो आपको चाहिए आगे चल के आप उनके लिए थैंक यू बोलते हो, तो यूनिवर्स आपको और भी देते हैं। अगर आपको जो यूनिवर्स ने दिया है, जैसे कि अभी मुझे यह घर दिया है, अगर मैं अभी इसके लिए थैंक यू नहीं बोलूँगी तो शायद यूनिवर्स मुझे कभी भी इससे बेस्ट घर दे ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपके पास जो है उसके लिए आप थैंक यू बोलिए, क्योंकि देखिए ना, यूनिवर्स आपको इतनी सारी चीज़ें देते हैं और अगर आप उसका ख्याल नहीं रखते, केयर नहीं करते, सारी चीज़ें मेंटेन करके नहीं रखते, तो यूनिवर्स को क्या लगता है कि इस इंसान को, इस बंदे को इस चीज़ की कदर है ही नहीं है, तो शायद मैं इसको और क्यों हुई दूँ, इसको शायद ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स, आपने जितने प्यार से मुझे दी है सारी चीज़ें, मैं उतने ही प्यार से इनका ख्याल रखूँगी, इनका ध्यान रखूँगी, इनकी केयर करूँगी, सारी चीज़ें घर में मेंटेन करके रखूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतना प्यारा घर दिया। इससे होगा क्या कि आप लोग सारा ग्रैटिट्यूड यहीं पर एक्सप्रेस कर देते हो। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप में आपको लेटर के एंड में लिखना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं यूनिवर्स को रिलीज़ करती हूँ, मैं भगवान को देती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि सही वक्त आने पर, सही मोमेंट आने पर यूनिवर्स मुझे ये सारी की सारी चीज़ें दे देंगे। मेरे पास सारी की सारी चीज़ें खुद ही आ जाएंगी मैनिफेस्ट होकर के। बहुत सारे लोग इसको लेट गो भी बोलते हैं। देखिए, लेट गो का मतलब ये नहीं है कि अपने थॉट्स को छोड़ देना। लेट गो का मतलब ये होता है कि आपने जैसे कि लेटर लिखा और आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया कि मुझे पूरा यकीन है कि जब सही वक्त आएगा, सही मोमेंट होगा, तो यूनिवर्स मुझे खुद ये सारी चीज़ें दे देंगे। आप लोग जितनी जल्दी लेट गो कर देते हो उतनी जल्दी चीज़ें आपके पास मैनिफेस्ट होकर के आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ना पूरा भरोसा है। देखिए, भरोसे पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। अगर आपको यहाँ पर भरोसा है कि यूनिवर्स मुझे ये सारी चीज़ें दे देंगे, तो आपके अंदर फियर्स नहीं रहेंगे, डाउट्स नहीं रहेंगे कि कब होगा, मैंने किया था आज तक तो नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं रहेंगी, तो बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अब चलिए बात कर लेते हैं पांचवें स्टेप की। पांचवें स्टेप में और आखिरी स्टेप में अब आपको एक्शन के लिए रेडी हो जाना है। आपने जो लेटर लिखा है उसको आपको संभाल के रखना है, जहाँ पर आप उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। आप अपने अलमीरा में उसको रख सकते हो, आप उसको प्रोटेक्ट करके रख दो। और अब आपको यूनिवर्स कुछ ऐसे साइन बताएगा, आपको कुछ ऐसे रास्ते बताता है जहाँ पर आपको एक्टिविटी करनी होती है। अब ये नहीं है कि आपके पास खुद ही सारी चीज़ें आ जाएंगी, यूनिवर्स आपको रास्ते दिखाएगा, आपको उन रास्तों पर चलना है, आपको पूरा फोकस के साथ रहना है, आपको मेडिटेशन भी करते जाना है ताकि आपका जो फोकस है वो आपके ड्रीम पर हो
और आप लोग देखिए, अगर एक्शन नहीं लेते हो तो कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होने वाली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में ही लास्ट में एक्शन आता है, आपको एक्शन जरूर लेना होता है। आप जब एक्शन लोगे, यूनिवर्स के बताए हुए रास्ते पर चलोगे। कभी ऐसा हो गया कि आपके जो ड्रीम से जुड़े हुए लोग हैं वो आपसे टकरा गए, है ना। जैसे कि मुझे जो चीज़ चाहिए होती है, पहले मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, फिर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, फिर मुझे उसकी टेक्निक्स पता चलने लग गई, फिर मुझे उसके बहुत आगे तक का पता चला। तो इस तरह से आपको एक्शन लेना होता है। जब आप एक्शन लोगे तभी आप वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव कर पाओगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और मैं यूनिवर्स से यही प्रे करूँगी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोग, जो भी लोग इस लेटर टू यूनिवर्स टेक्निक को करें, यूनिवर्स को लेटर लिखें, और जो जो चीज़ें वो अपने लेटर में लिखें वो सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हों। और हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोग कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी के लिए हार्मफुल नहीं है, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अगर आप लोग कुछ चीज़ें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हार्मफुल चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ें कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। देखिए, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सबको पता है, अगर अमेरिका सोच ले कि मुझे इंडिया में अटैक करना है, और वो सारी चीज़ें वो लोग मैनिफेस्ट करने लग जाएं, ये चीज़ हार्मफुल है, वो कभी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। जो चीज़ दूसरों के लिए अच्छी होंगी, आपके लिए अच्छी होंगी, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, कम से कम अपने 10 दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आप लोग जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी शेयर करते हो, आपके पास उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होके आती है। तो पॉजिटिविटी भेजते रहिए, पॉजिटिविटी आपके पास मल्टीप्लाई होके आती रहेगी, और आपकी सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।